गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है इन द फिगर विच ऑफ द वेज इंडिकेटिंग फॉर द कंबाइनिंग एक्स एंड वाई कंपोनेंट। कह रहा है कि नीचे दिए गए 6 फिगरों में से किसमें आपको लगता है कि एक्स और वाई को कंबाइंड किया जा रहा है। कंबाइनिंग एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स आर प्रॉपर टू डिटरमाइन दैट वेक्टर, यानी उस वेक्टर को निकालने के लिए जो उसके कंपोनेंट हैं वो प्रॉपरली जो है अरेंज्ड हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए वेक्टर नंबर 6। देखिए यहाँ पर ए एक्स है और ए वाई है। तो हम जानते हैं बच्चों कि जब कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो ए वाई हो सकता है उनके बीच में, है ना, 45 डिग्री पे। या उल्टा समझें कि अगर ए है तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ए एक्स और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ए वाई। तो नहीं, ये इसको जो ये वाला जो फिगर है ये सही रिप्रेजेंट कर रहा है, कहने का मतलब ये है। तो ये तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड है, तो ये थर्ड है, तो ठीक है। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। देखिए 4 में देखिए ये ए है, ये ए एक्स है और ये ए वाई है। तो अगर ए वाई और ए एक्स को ऐड करें तो ये रिजल्टेंट ए देगा हमको, है ना। या यूँ कह लें कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा और वर्टिकल ये होगा। तो हॉरिजॉन्टल में आप जो देख रहे हैं वो ये डायरेक्शन आपको दे रहा है, क्योंकि भाई पैरेलल आप इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, तो तब भी ये फिगर सही है। और यह आप इस लिहाज से देखें कि ए वाई और ए एक्स को ऐड करेंगे तो ए आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट जो है दिखा रहा है कि ए वाई इधर आ रहा है, ए एक्स इधर जा रहा है, पहले वाले का टेल और दूसरे वाले फाइनल वाले का हेड, ये रिजल्टेंट दे रहा है। तो ये भी फिगर ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। अब ऑप्शन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये ए एक्स है, ए वाई है, ये इसका रिजल्टेंट ए है। आप उसको उस लिहाज से देखें, ए का वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया, हॉरिजॉन्टल ये हो गया, तो ये बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है। और चाहे अगर सम ऑफ 2 वेक्टर्स देख लें तो ए एक्स प्लस ए वाई, तो पहले वाले का टेल और फाइनल वाले का हेड, तो ये भी हमारा सही है, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है। यानी अब तक हमने 3 ऑप्शन देखे, पहला ये और ये, ठीक है। अब बात करते हैं इस ऑप्शन की। देखिए ये ए एक्स है, ये ए वाई है, तो इसके बीच में से रिजल्टेंट होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये तो ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही पॉइंट से अगर 2 ड्रॉ किए गए हैं तो इसके बीच में से होना चाहिए रिजल्टेंट, तो ये तो गलत है, तो ये गलत है। फिर दूसरा आते हैं, देखिए ये भी वही चीज़, देखिए ए एक्स इधर गया है, ए वाई इधर गया है, और ए, ये ऑलमोस्ट दोनों फिगर सेम ही हैं, ये दोनों ही फिगर सेम हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि दोनों आंसर एक ही हैं, तो फर्स्ट और सेकंड एक ही सेम फिगर हैं, बिल्कुल सेम फिगर हैं। तो ये अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 5th वाले में, जो कि बच गई थी। देखिए ये ए एक्स है, ये ए वाई है, ठीक है, और ये उल्टा बना दिया इसने। अगर ये इधर को बनाता तब तो सही था, बट इसने उल्टा साइक्लिक बना दिया इसने, यानी यहाँ पर तो ए एक्स प्लस ए वाई और प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर इसका एरो इधर होता तो ये सही होता। तो यानी कि ये जो चौथा ऑप्शन है ये जो है इसमें रॉन्ग है। इसमें फर्स्ट सेकंड, चूँकि फर्स्ट सेकंड दोनों एक ही फिगर हैं, और ये 5th वाली भी जो है गलत है। तो ये 3 जो है, यानी 3 ऑप्शन इसके MCQ है, इसमें जो है एक से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सही हो सकते हैं। तो पहला, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है आंसर सही है, बाकी ये 4th आंसर गलत है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।